हेलो एस्पिरेंट्स, कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस पर आपका स्वागत है। और एस्पिरेंट्स, आज की एक इम्पोर्टेंट अपडेट है, और वो अपडेट क्या है इस चीज़ को जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट्स वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब करके जरूर चलें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर कुछ इश्यू हो, कुछ पूछना हो वीडियो के सब्जेक्ट वे के बारे में, कंटेंट के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो एक बार फिर से, अगर सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। एस्पायरेंट्स ECGC लिमिटेड एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन लिमिटेड है जो, और ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन के अंदर ये आती है। ठीक है, और यहाँ पर है रिक्रूटमेंट फॉर प्रोबेशनरी ऑफिसर्स PO की पोस्ट के लिए वैकेंसीज, ये नोटिफिकेशन दिया गया है ECGC लिमिटेड की तरफ से, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेस। ठीक है, और ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है ECGC के लिए, इसमें PO की वैकेंसीज हैं। और इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में हम चेक करेंगे नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, वैकेंसीज कितनी है, सिलेक्शन कैसे होगा, एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या क्या होंगी, और फॉर्म कब से कब तक अप्लाई करना है, एप्लीकेशन फ़ीस कैसे रहेगी, सैलरी वगैरह क्या रहेगी, वन बाय वन करके सारी डिटेल्स इसके अंदर हम चेक करते हैं। प्रोबेशनर ऑफिसर्स की जो पोस्ट है ये ECGC, ठीक है, और एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ही एक इंटरप्राइजेस हैं, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में ही ये काम करते हैं ECGC। और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है ECGC की, वो है www.ecgc.in। इसी वेबसाइट के थ्रू आपको ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिलेगा, और फर्दर डिटेल्स जो मिलेगी इस ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर दिया जाएगा। इसमें लिखा है कि ECGC लिमिटेड इनवाइट्स एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोबेशनरी ऑफिसर्स इन द कैडर ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इन द पे स्केल ऑफ 53,600, ये बेसिक सैलरीज में दे रखी है। The officers are also eligible for the allowances and benefits like DA, HRA, or transport allowance, medical allowances, newspaper allowance, etc. All allowances. The online examination for the selection of personnel for the post of probationary officer is scheduled on 16th of November 2024. Any eligible candidate who aspires to join ECGC Limited as a probationary officer is required to register for the recruitment process. The recruitment process consists of online examination followed by interview of the candidate shortlisted on the basis of their performance in the online examination. फर्दर इसमें आगे लिखा है कि द ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल कंडक्टेड एट 23 सेंटर्स, दैट इज मुंबई, नवी मुंबई, अहमदाबाद और गांधीनगर, पुणे, इंदौर, नागपुर, कोलकाता, प्रयागराज, वाराणसी, भुवनेश्वर, रायपुर, गुवाहाटी, चेन्नई, कोयम्बटूर, बेंगलुरु, एरकुलम, हैदराबाद, विजाग, दिल्ली और गुड़गांव, चंडीगढ़, मोहाली, कानपुर, पटना, रांची एंड जयपुर। Candidates who will be shortlisted in the online examination will be called to Mumbai, Kolkata, Delhi, and Bangalore for an interview, and the details of the same shall be communicated to the shortlist candidates at a later stage. The recruitment will be strictly in line with the spirit of government's guideline on reservation policy. इसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन लिखा है कि जो PO का जो एग्ज़ाम होगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम, वो 16 नवंबर को एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। और ऑल ओवर इंडिया के अंदर ये 23 सेंटर्स बनाए गए हैं, यानी कि जो मेजर सिटीज़ हैं इंडिया के, ये सारे प्रीलिम्स जो एग्ज़ाम होगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम जो होगा, ये 23 सेंटर्स दे रखे सिटीज़ के नाम हैं जहाँ पर एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया। फर्दर जो आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, जो शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स का, उनका इंटरव्यू ये 4 सिटीज़ दे रखे हैं, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली एंड बेंगलुरु, यहाँ पर आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। अब इसमें शेड्यूल है, वो हम एक बार डिटेल में चेक करते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है स्टार्ट है, वो 14 सितंबर से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, और जो लास्ट डेट रहेगी इसकी अप्लाई करने के लिए 13 अक्टूबर रहेगी, यानी कि 14 सितंबर से लेकर 13 अक्टूबर तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। साथ में जो फीस पेमेंट की जो डेट्स है वो भी सेम रहेगी, 14 सितंबर टू 13 अक्टूबर। डाउनलोडिंग ऑफ कॉल लेटर्स, यानी कि जो आपके एडमिट कार्ड वगैरह जो डाउनलोड करने हैं प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग के लिए, ध्यान रखना प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग के लिए कॉल लेटर हैं, और ये सभी के लिए मैंडेटरी नहीं होती है, स्पेशली SC ST कैंडिडेट्स के लिए होते हैं।
ये 4th वीक ऑफ अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर मंथ। जो मैं एडमिट कार्ड आएंगे, जो रिटन एग्ज़ाम जो होगा उसके एडमिट कार्ड आएंगे 5 ऑफ नवंबर से, और जो रिटन एग्जामिनेशन की जो डेट है वो है 16 ऑफ नवंबर। यानी कि जो मेन जो एग्ज़ाम होगा, ऑनलाइन जो रिटन एग्ज़ाम होगा उसके एडमिट कार्ड आएंगे 5 ऑफ नवंबर से, 5 नवंबर से, और जो रिटन एग्ज़ाम जो कनेक्ट करवाया जाएगा वो 16 ऑफ नवंबर को कनेक्ट करवाया जाएगा। ठीक है। और लास्ट में इससे जो ऑनलाइन एग्ज़ाम का जो रिजल्ट है वो दिसंबर के लास्ट वीक में डिक्लेयर किया जाएगा। 16 ऑफ दिसंबर टू 31 ऑफ दिसंबर के बीच में एग्ज़ाम जो रिटन एग्ज़ाम जो होगा उसका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। ये बेसिक शेड्यूल इसमें दे रखा है। 14 सितंबर से लेकर 13 अक्टूबर 13 ऑफ अक्टूबर तक आपको अप्लाई करना है। 14 सितंबर से 13 अक्टूबर तक। एग्ज़ाम जो होगा वो 16 नवंबर को होगा। रिजल्ट आएगा वो दिसंबर के लास्ट में एंड के अंदर इसका रिजल्ट आ जाएगा, जो रिटर्न एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। फर्दर इंटरव्यू जो लिया जाएगा इसका वो जनवरी और फरवरी 2025 के अंदर लिया जाएगा। ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट है www.ecgc.in। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज की। नंबर ऑफ वैकेंसीज, जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं इसके अंदर वो है 40 वैकेंसीज हैं। इसमें बैकलॉग वैकेंसीज 3 हैं, और वैकेंसीज जो न्यू है वो 37 वैकेंसीज दे रखी हैं। कैटेगरी वाइज वैकेंसीज के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। एससी कैटेगरी के लिए ओवरऑल 6 वैकेंसीज हैं, एसटी के लिए 4 हैं, ओबीसी कैटेगरी के लिए 11 वैकेंसीज हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 वैकेंसीज हैं, और यूआर कैटेगरी जनरल कैटेगरी के लिए 16 वैकेंसीज इसके अंदर दे रखी हैं। ओवरऑल टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो पीओ की जो वैकेंसीज हैं ईसीजीसी के अंदर 40 वैकेंसीज दे रखी हैं। ठीक है, 40 वैकेंसीज दी गई है। इसके अंदर कैटेगरी वाइज उनका डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है। उसके बाद बात करते हैं इसमें मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशंस के लिए क्या क्या आपका मिनिमम एजुकेशन क्राइटेरिया होना चाहिए, कंडीशंस। तो नेशनैलिटी की कंडीशंस दे रखी है। उसके बाद है मेन चीज़ वो है एज, और जो आपकी एज जो कैलकुलेट की जाएगी वो 1 सितंबर 2024 के हिसाब से आपकी एज कैलकुलेट की जाएगी। और 1 सितंबर 2024 तक आपकी मिनिमम 21 ईयर और मैक्सिमम 30 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए। यानी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 सितंबर 1994 से लेकर 1 सितंबर 2003 के बीच में कैंडिडेट्स की डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। वो ही कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं, इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये डेट ऑफ बर्थ का क्राइटेरिया दे रखा है। 2 सितंबर 1994 से लेकर 1 सितंबर 2003 के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। फर्दर एज रिलैक्सेशन दिया गया है। SC ST को 5 ईयर्स का है, OBC कैटेगरी को 3 ईयर्स का है, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को 10 ईयर्स का, और एक्स मैन को 5 to 15 ईयर्स का अलग से एज रिलैक्सेशन दिया गया है। ठीक है। और उसके बाद बात करते हैं मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन और वो कंप्लीट होनी चाहिए आपकी 1 सितंबर 2024। उसमें लिखा है कि ए डिग्री ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी रिकग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। The candidate must possess valid mark sheet, degree certificate that he or she is graduate on the day or she registered, and indicate the percentage of marks obtained in graduation while registering online. इसमें लिखा है कि आप अप्लाई करोगे तो आपके पास सिंपल ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, यानी कि BA, BCom, BSc, BTech, BBA जो भी है बैचलर डिग्री आपके पास कम से कम होनी चाहिए। और आपका जो फाइनल सेम का जो रिजल्ट है वो आ जाना चाहिए 1 सितंबर 2024 तक। आपका ओवरऑल जो परसेंटेज है वो इसमें आपको फिलअप करनी है, कितना परसेंटेज रही है ग्रेजुएशन की। तो 1 सितंबर 2024 से पहले आपका रिजल्ट कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, 1 सितंबर 2024 ये इसकी कट ऑफ डेट रही है। ठीक है। प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम बोर्ड और यूनिवर्सिटी फॉर हैविंग डिक्लेयर द रिजल्ट ऑन और बिफोर 1 सितंबर 2024 हैज़ टू बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। ठीक है, यानी कि 1 सितंबर 2024 से पहले ही आपका फाइनल रिजल्ट आना चाहिए। जो परसेंटेज ऑफ मार्क्स है वो भी आपको वहाँ पर शो करने हैं, कितने परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपके ग्रेजुएशन में आपको मिले हैं। ठीक है। उसके बाद कंडीशंस दे रखी है हैंडीकैप के लिए, क्या क्या कंडीशंस, कौन कौन से कैटेगरीज के कैंडिडेट्स हैं जो एलिजिबल हैं हैंडीकैप कोटा के अंदर। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ के लिए ये उनके लिए जनरल गाइडलाइंस दे रखी है। जो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी PWBD कैटेगरीज के अंदर जो कैंडिडेट्स आते हैं। ठीक है। और उसके बाद इसमें सारी डिटेल्स 1 by 1 करके दे रखी है। और उसके बाद जो नेक्स्ट जो कंडीशंस दे रखी है वो है EWS कैटेगरीज के लिए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए, और उनके पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कंप्लीट जो 2024-25 ईयर्स की जो सर्टिफिकेट बनती है वो सर्टिफिकेट होनी चाहिए।
सेंट्रल गवर्नमेंट की जो सर्टिफिकेट बनती है EWS की, वो आपकी होनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस यानी कि जो ऑनलाइन एग्जाम जो होगा उसके बारे में। An online screening examination consists of two papers, a multiple choice question of 200 marks followed by a description test of 40 marks will be held। यानी जो ऑनलाइन एग्जाम होगा उसमें 200 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे MCQ ऑप्शंस वाले, और इसके अलावा 40 मार्क्स का आपका डिस्क्रिप्शन पेपर होगा, यानी कि पेन एंड पेपर से जो लिखने वाला वो है। अब इसमें हम चेक करते क्या क्या आएगा। जो ऑब्जेक्टिव पेपर है 200 मार्क्स का, 200 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, इनकी हर क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। इसके अंदर आपसे 5 सब्जेक्ट्स पूछे जाएंगे। सबसे फर्स्ट है रीजनिंग। रीजनिंग के 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स, और इसके लिए अलग अलग ड्यूरेशंस दी जाएगी। ठीक है, अलग अलग जो सब्जेक्ट वाइज टाइम ड्यूरेशन दी जाएगी। रीजनिंग के लिए आपको 40 मिनट्स अलॉट किए जाएंगे। 40 मिनट्स तक आप रीजनिंग अटैम्प्ट कर सकते हो, उसके बाद रीजनिंग का सेक्शन क्लोज हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा इंग्लिश का। इंग्लिश में आपको 40 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, 40 मार्क्स का पेपर रहेगा, और 30 मिनट्स आपको अलॉट किए जाएंगे इंग्लिश लैंग्वेज के पेपर अटैम्प्ट करने के लिए। नेक्स्ट सेक्शन है कंप्यूटर नॉलेज का। कंप्यूटर नॉलेज के 20 क्वेश्चंस 20 मार्क्स और 10 मिनट्स आपको दिए जाएंगे कंप्यूटर अटैम्प्ट करने के लिए। जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स 20 मिनट्स आपको दिए जाएंगे जीके करने के लिए। और लास्ट है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि जो बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स बोलते हैं, उसमें 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स और इसके लिए आपको 40 मिनट्स दिए जाएंगे। इस हिसाब से आपको ओवरऑल 140 मिनट्स के अंदर 200 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं। 140 आवर्स यानी कि 2 आवर एंड 20 मिनट्स का आपको टाइम दिया जाएगा। 200 क्वेश्चंस आपको अटैम्प्ट करने हैं। 50 क्वेश्चंस रीजनिंग के, 40 क्वेश्चंस इंग्लिश के, और 20 क्वेश्चन कंप्यूटर के, 40 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस और 50 क्वेश्चन बेसिक्स मैथमेटिक्स क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के। सेक्शनल अलग अलग टाइम ड्यूरेशन दी गई है, अलग अलग सब्जेक्ट के लिए कितना आपको टाइम अलॉट किया जाएगा। उसके बाद आपका साथ के साथ तभी ऑनलाइन मोड में ही आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा इंग्लिश लैंग्वेज में। इसमें आपको ऐसे राइटिंग और पैसिस राइटिंग लिखनी है। पैसिस राइटिंग होते जो 1/3 जो हम बोलते हैं, 1/3 सार जो बोलते हैं, वो आपको लिखना है इसमें। ऐसे राइटिंग में आपको 2 ऑप्शंस दिए जाएंगे, उनमें से कोई एक चूज़ करना है। सेम पैसिस राइटिंग के लिए 20 मार्क्स ऐसे राइटिंग, 20 मार्क्स पैसिस राइटिंग, और दोनों ही टेस्ट के लिए 40 मिनट्स आपको ओवरऑल दी जाएगी। यानी कि 20 मिनट्स ऐसे राइटिंग, 20 मिनट्स आप पैसिस राइटिंग कर सकते हैं। यानी कि ओवरऑल 40 मिनट्स दी जाएगी, अलग अलग नहीं, एक साथ कंटिन्यू 40 मिनट्स दी जाएगी। तो आप चाहे जिस भी एक कितना भी टाइम कंज्यूम कर सकते हो, टोटल फिक्स टाइम रहेगा इसमें 40 मिनट्स, दोनों पेपर करने हैं, ऐसा राइटिंग और पैसिस राइटिंग। ठीक है, ओवरऑल आपका 3 आवर्स का ये पेपर कंटिन्यू चलेगा। 3 आवर्स कंटिन्यू चलेगा। 1 आवर 20 मिनट्स फॉर MCQ एंड 40 मिनट्स फॉर डिस्क्रिप्टिव पेपर। ये इसमें डिटेल्स दे रखी है। ठीक है, बाकी ये ऑफिशियल साइट है, यहाँ पर आपको एडमिट कार्ड वगैरह सारी डिटेल्स यहीं से आपको मिलेंगी, एडमिट कार्ड वगैरह के रिगार्डिंग जो एडमिट कार्ड आएंगे तब। नेक्स्ट है प्लेंटी फॉर रॉन्ग आंसर। MCQ बेस्ड जो पेपर होगा उसमें 1/4 नेगेटिव मार्किंग का प्रोविजन भी दिया गया है रॉन्ग आंसर करने पर। अगर आप रॉन्ग आंसर करते हो तो 1/4 यानी कि 0.25 की नेगेटिव मार्किंग उसमें की जाएगी। ठीक है, 1 क्वेश्चन फॉर 1 मार्क्स एंड नेगेटिव मार्किंग इज 1/4 नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, ये एग्जामिनेशन सेंटर दे रखे 23 सेंटर्स बना रखे जो आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। आपको फॉर्म फिलअप करते टाइम एग्जाम सेंटर आपको स्टार्ट में चूज करना है। ठीक है, उसके बाद स्कोर कार्ड ये आपका दिया जाएगा, अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से अलग अलग कट ऑफ दी जाएगी। कट ऑफ जो लिस्ट रहेगी वो मिनिमम टोटल कट ऑफ उसके हिसाब से इंटरव्यू के लिए कैंडिडेट्स शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे, जो नंबर ऑफ वैकेंसीज दिखा रखे उसके बेसिस पर। मार्क्स obtained in the online examination will be considered for shortlisting for interview, and marks obtained in online and interview together will be taken for final listing। यानी कि जो पेपर होगा उसमें से ही उसी कट ऑफ के हिसाब से आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए, और जो फाइनल कट ऑफ लगेगी वो इंटरव्यू के मार्क्स प्लस जो आपके एग्जाम में जो स्कोर कार्ड आया उसके बेसिस पर आपकी फाइनल लिस्ट लगेगी। उसके बाद ये इंटरव्यू की डिटेल्स दे रखी है। इंटरव्यू मुंबई, कोलकाता, दिल्ली और बेंगलुरु 4 सिटीज़ में ही इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाएगा। जो डिटेल्स जो एडमिट कार्ड मिलेंगे वो मिलेंगे www.ecgc.in के ऊपर। इंटरव्यू के टाइम आपको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर सबमिट करवाने हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है जो आपको चाहिए इंटरव्यू के टाइम पर, ये उनकी लिस्ट दे रखी है। प्रिंट आउट ऑफ वैलिड इंटरव्यू कॉल लेटर यानी कि जो एडमिट कार्ड आएगा वो आएगा। इसके अलावा जो आपने फॉर्म अप्लाई किया है उसका प्रिंट आउट लेना जरूरी है, उसकी भी प्रिंट आउट आपको जमा करवाना है इंटरव्यू के टाइम पर।
आप फॉर्म अप्लाई करोगे तो उसका प्रिंट आउट लेना जरूरी है फॉर्म अप्लाई करने के बाद, एप्लीकेशन फॉर्म का। उसके बाद 10th क्लास की सर्टिफिकेट, उसके बाद कोई भी एक फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ग्रेजुएशन तक की सारी मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। अगर मार्कशीट नहीं है तो आपका रिजल्ट होना चाहिए 1 सितंबर 2024 से पहले तक का आपका रिजल्ट होना चाहिए। ठीक है, फर्दर SC ST OBC EWS की कैटेगरी सर्टिफिकेट्स आपके पास होने चाहिए 2024-25 के लिए। ऑलरेडी कोई गवर्नमेंट वर्किंग है तो उसको अपने डिपार्टमेंट से NOC भी लेकर आनी है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी आपको सबमिट करवानी है। ठीक है, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाना है। और इसमें क्लियरली मेंशन कर रखा, कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउड टू अपीयर फॉर इंटरव्यू इफ ही और सी फेल्स टू प्रोड्यूस द रिलेवेंट एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट्स एज मेंशन अबव। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप इंटरव्यू नहीं दे सकते, इंटरव्यू के लिए आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे। ठीक है, फाइनल सिलेक्शन जो लिया जाएगा वो किया जाएगा आपका इंटरव्यू प्लस जो एग्जाम है उसके स्कोर कार्ड के बेसिस पर। मेरिट लिस्ट जो इसके सिलेक्शन प्रोसीजर की है वो 1 ईयर के लिए वैलिड रहेगी, यानी कि 31 मार्च 2025 के बाद से ये रहेगी। 1 ईयर तक आपके 1 साल तक ये वैलिड रहेगी, यानी कि 1 साल तक आपकी वेटिंग लिस्ट इसमें लग सकती है। फाइनलिस्ट आने के बाद यानी कि जो सिलेक्शन लिस्ट आएगी उसके 1 साल तक वो लिस्ट वैलिड रहेगी, यानी कि उसके तहत आपकी वेटिंग लिस्ट का भी प्रोविज़न इसके अंदर दिया जाएगा। बाकी सारी बेसिक डिटेल्स दे रखी हैं आपको, जो एग्ज़ाम में फॉर्म अप्लाई करते टाइम आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और एग्ज़ाम के टाइम आपको एक बॉल पेन लेके जाना है, एडमिट कार्ड और उसके साथ एक ओरिजिनल आई कार्ड आपको लेकर जाना है। फर्दर डिटेल्स लिख रखी है, कौन कौन से आइटम्स है जो आपको एग्जाम में नहीं लेकर जाने हैं, सारी डिटेल्स इसके अंदर लिख रखी है। अप्लाई कैसे करना है वो 14 सितंबर से 30 अक्टूबर तक आपको अप्लाई करना है। आपकी फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट टाइम इम्प्रेशन और एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन है, ये सब आपको स्कैन करके ऑलरेडी रखने हैं, ये आपको अपलोड करने हैं। हैंड रिटन डिक्लेरेशन ये है, आपको ब्लैंक पेपर के ऊपर ये लिखना है पेन से, आई, फिर यहाँ पर आपका नेम, hereby declare that all the information submitted by me in the application form is correct, true and valid. I will present the supporting documents as and when required. ध्यान रखना सिग्नेचर है वो कैपिटल लेटर्स में नहीं होने चाहिए। फर्दर डिटेल्स जो आपको मिलेगी वो मिलेगी www.ecgc की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। ऑनलाइन रिक्रूटमेंट के कैरियर्स में जाकर क्लिक है टू अप्लाई आपको ऑनलाइन करना है और बाकी सारी डिटेल्स आपको फिलअप करनी है। ठीक है, उसके बाद लास्ट में आपको एप्लीकेशन फ़ीस भी पे करनी है, जो अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से अलग अलग डिटेल्स में दी गई है। बाकी सारी बेसिक इन्फॉर्मेशंस लिख रखे सभी कैंडिडेट्स के लिए, जो आपको फॉर्म अप्लाई करते टाइम ध्यान में रखना है, जो नॉर्मल कंडीशंस है जो आपको ध्यान रहनी चाहिए। एडमिट कार्ड वगैरह या फिर जो भी अप्लाई करें सारी इन्फॉर्मेशन आपको ECGC की ऑफिशियल वेबसाइट से ही दी जाएंगी। ठीक है, ये इसमें प्रोसेस बता रखा है कैसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके होने चाहिए जो आपको अप्लाई करते टाइम ध्यान रखना है। सभी डॉक्यूमेंट्स का फॉर्मेट दे रखा है, जो सर्टिफिकेट्स हैं आपकी किस किस फॉर्मेट में ये आपके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। EWS सर्टिफिकेट, SC ST OBC कैटेगरी सर्टिफिकेट या फिर जो हैंडीकैप कोटा से जो कैंडिडेट्स हैं उनके फॉर्मेट दिखा रखे किस किस फॉर्मेट में आपके सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। एस्पिरेंट्स ये था डिटेल नोटिस ECGC की तरफ से। PO की वैकेंसीज है ये, और 13 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट रहेगी। सिंपल ग्रेजुएशन इसके अंदर मांग रखी है, यानी कि जो कैंडिडेट्स ग्रेजुएट्स हैं वो कैंडिडेट्स सिंपल इस पर अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन बेस्ड वैकेंसीज हैं और इसमें एक एग्जामिनेशन एक पेपर होगा सिंपल, और उसके अलावा इंटरव्यू इसमें लिया जाएगा। तो ये है डिटेल नोटिस PO की वैकेंसीज के लिए। प्रोबेशनरी ऑफिसर्स की पोस्ट है ECGC डिपार्टमेंट, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आता है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन के अंदर ये आता है, तो यहाँ पर आपको अप्लाई करना है। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, ये ध्यान रखना, www.ecgc.in के ऊपर आपको अप्लाई करना है। बाकी नई अपडेट नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर कुछ इश्यू है, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।